देखो बच्चों, हमको आज सीखना है फल। फल क्या होता है, फल का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो फल के संबंध में सभी जानकारियाँ हमको लेनी है। बैठ जाइए आप लोग। तो ध्यान दो बच्चों, फल है क्या। देखो फल क्या होता है, पहले जानो फल है क्या, इसकी परिभाषा फल की क्या होगी। बच्चों इसका निर्माण कहाँ होता है। देखो पुष्प के सभी भाग जब झड़ जाते हैं तो जो अंडाशय बचता है, या ऐसा कह सकते हैं परिपक्व अंडाशय ही फल है। परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है, सब भाग झड़ गए, बचा फल ही बचता है। फूल लगा होता सब गिर जाता है, लास्ट में क्या बचता है, फल। तो बच्चों परिभाषा क्या होगी, परिपक्व अंडाशय ही फल कहलाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। फल बनता है अंडाशय में, कहाँ बनता है, अंडाशय में। इसका काम क्या होता है फल का, भाई फल का काम होता है कि बीजों को बचाना, बीजों को बनाए रखना, अगली पीढ़ी के लिए बीज वही काम करते हैं। भाई एक फल से बीज प्राप्त हो जाता है। हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, लौकी अच्छी हो गई तो ये अच्छी हो गई तो कहते हैं मैं भैया बना लो इसका बीज, अगली बार फिर बो लेते हैं। खेतों में किसान क्या करता है, गेहूँ बोया उसको अगली रख लेते हैं। तो ये क्या है, फल का मेन काम क्या होता है, आगामी पीढ़ी के लिए बीजों को बचाए रखना, या कह सकते हैं बीजों को सुरक्षित रखना। बच्चों फल का निर्माण तो दो प्रकार से होता है। देखो आप ध्यान दो, भाई ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दो आप लोग। मान लिया कोई पुष्प है, ठीक है, कोई पुष्प है, तो पुष्प में क्या होगा, जो उसका अंडाशय होता है, ठीक, और उसमें जो परागकण जाते हैं परागकोश से निकलकर और उससे वर्तिकाग्र पर जब मिलते हैं तो हो जाता है उनका परागण हो जाता है। और यही बीज परागकण नीचे आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं इसके भाग में, अंडाशय में, तो क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है, फल का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों अगर बात कही जाए निषेचन के आधार पर, पैदा होने के आधार पर, तो इनको तीन प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर एक सत्य फल, या इसे ट्रू फल भी कहते हैं। देखो बच्चों सभी फलों का लगभग मान लो 80% फल अंडाशय में ही पैदा होते हैं सही तरीके से, ये तरीका है सही पैदा होने का। तो सत्य फल कौन से होंगे, जिनका निर्माण कहाँ होगा बच्चों, अंडाशय में होगा, बाकायदे नीचे हाँ हो जाएगा, ठीक है। इनमें कौन कौन आता है, आम आता है, जामुन आता है, सभी लगभग फल सत्य फल में ही आते हैं, इन्हें ट्रू फल भी कहते हैं। दूसरा है असत्य फल। देखो असत्य फल का निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण बेटा होता है पुष्पासन में। क्या होता है, वो भाग जहाँ पर पूरा पुष्प टिका होता है उसको हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्प का सबसे नीचे का भाग जिस पे पुष्प रखा होता है उसे हम पुष्पासन कहते हैं। तो फल का निर्माण भैया अंडाशय में न होकर उसके नीचे होता है, पुष्पासन में होता है, तो क्या कहलाता है, ऐसा फल क्या कहलाएगा, असत्य फल, फाल्स फल या झूठा फल। क्या कहते हैं, झूठा, झूठा नहीं है, झूठा फल कहते हैं। ये जो है इसका निर्माण कहाँ होता है, पुष्पासन में होता है। सेब है, आपका सेब है, उसका निर्माण कहाँ होता है, पुष्पासन में होता है। तीसरा बेटा होता है अनिषेच्य फल। देखो बच्चों मैंने बताया था आपको क्या होता है, पहले परागण होता है और फिर निषेचन होता है। भाई पहले परागकण जो हैं मिलेंगे आकर, इसमें मिलेंगे आकर, वर्तिकाग्र पर आएंगे, ये थोड़ी चिकनी टाइप की होती है लसलसी, इस पर जो आते हैं चिपक जाते हैं, और चिपक जाते हैं वो धीरे धीरे नीचे को आ जाते हैं प्रवेश करते हुए। अब आप सोचो यही मान लिया फूल उल्टा लगा हो, तो क्या ये जो कण हैं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आ पाएंगे। भाई ये फूल उल्टा लगा दीजिए तो उल्टा लगेगा, तो ये कैसे यहाँ पे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो इसका परागण और निषेचन दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, अनिषेच्य। निषेचन ही नहीं हुआ, अनिषेच्य फल। इनमें क्या होता है, परागण और निषेचन एक ही साथ हो जाता है। इनमें क्या पहचान क्या होती, फूल जो इनके उल्टा लगे होते हैं। आप देखो केला होता है, नीचे लटका होता है केला, केलम होता है, ठीक है। तो आपने जाना सत्य फल, असत्य फल, अनिषेच्य फल, तीनों जान चुके हैं। इसके बाद बेटा आते हैं कुछ फल हम देख कर बता सकते हैं आकार और बनावट के तौर पर। उनका आकार देखिए, बनावट देख लीजिए, जान जाएंगे फल किस प्रकार का। तो आकार व बनावट के तौर पर बांटा गया है तीन भागों में। सबसे पहले बेटा आता है सरल फल। कौन आता है,
सरल फल। अब मैं लिखा ही सरल, मैंने सीधा साधा, कोई टेंशन ही नहीं, तो एक फूल होगा और एक ही फल बन जाएगा। सरल मतलब सीधा साधा, कोई टेंशन नहीं, एक फूल और एक ही फल। आम है, अमरूद है, ये जो जितने फल हैं सब सरल ही फल तो हैं। इसके दो भाग होते हैं बच्चों, एक होता है सरस और एक होता है शुष्क। बच्चों सरस माने क्या होता है? स माने साथ और रस माने रस, ठीक है। रस के साथ खूब रस भरा होता है, रस खूब होगा उसके अंदर, तो कैसा फल होगा? सरस फल होगा, खूब गुदा उदा होगा, रसदार होगा, ठीक है। तो क्या कहलाएंगे उसको? सरस फल कहेंगे। पहचान क्या होती है कि भाई इसमें जो फल के सभी भाग जो होते हैं दिखाई देते हैं। जैसे आम देख लीजिए, किसी फल देख लीजिए, मान लिया यहाँ आम है, ये मान लिया आम है, ठीक। तो इसके 3 भाग होते हैं भाई, किसी फल के 3 भाग होते हैं। एक बाह फल भित्ति होती है, ये बक्कल के किनारे वाला बाह फल भित्ति, और जो एक गुदा उदा भरा होता है ये मध्य फल भित्ति होती है, मध्य फल भित्ति होती है, और जो गुठली के पास लगा होता है वो आंतरिक फल भित्ति होती है। तो जिसमें तीनों भाग दिखे, आम खाओ बक्कल दिखेगा नहीं दिखेगा, उसका गुदा दिखेगा, गुठली दिखेगी, सभी भाग तीनों भाग अलग अलग दिखाई दें। सेब खाइए दिखेगा। तो जिनमें बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति तीनों दिखाई देती हों वो क्या कहलाते हैं भैया? क्या कहलाते हैं? सरस फल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सरस फल। सरस फल को बेटा 6 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से बांटते हैं? 6 प्रकार से। देखो बेटा कौन कौन से होते हैं। अनिष्ट फल होता है, इसमें आता है आपका नारियल आता है और केला आता है, आम आता है। पीपो फल कौन कौन आते हैं? पीपो देखो, पीपा यार समझो, पीपा एक बाहरी खोल होता है, पीपा होता है। तो तरबूज भी तो पीपे की तरह होता है खोल, बिल्कुल। तरबूज है, ककड़ी है, एक लंबा पीपा, तो पीपो फल में आते हैं ये। पीपो फल में कौन कौन से आते हैं? तरबूज आता है और ककड़ी। अगला कौन है? हैरी प्रीडियम, इसमें आता है खट्टे फल आते हैं, नींबू आता है, संतरा आता है, आंवला आता है, ये सब आते हैं इसमें। अगला बेरी फल में, देखो बच्चों इसे ध्यान कर लो, ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है बेरी फल में कौन से फल आते हैं? केला वगैरह, अमरूद वगैरह बेरी फल में ही आते हैं। अगला बेटा है पोम। पोम में कौन आता है? आपका सेब आता है और नाशपाती आता है। और बेलस्टा में आता है आपका है अनार। या याद कर लेना, ये भी आ सकता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। बेलस्टा में कौन सा आता है? अनार आता है, ठीक है। इसके भाई सरस फल के 2 भाग, सरल फल के 2 भाग थे, एक था सरस था और एक था शुष्क। अब शुष्क फल में क्या होता है? शुष्क फल में सभी भाग एक में संयुक्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बच्चों ये सब एक में सट जाएं, चिपक जाएं, तो ऐसे फलों को मेवा कहते हैं। अंगूर भाई सूख जाता है तो क्या बनता है? किसमिस बन जाता है। अंगूर चिपक एकदम बन जाता है, पिचका किसमिस। तो ये कैसे में आते हैं? मेवा में आते हैं। कैसे आते हैं? तो भैया आपने सीखा सरल फल को 2 भागों में बांटा गया था। एक सरस था, रस से भरा हुआ, आपको दिखा दिया है, और दूसरा होता है शुष्क फल, सभी भाग संयुक्त हो जाएंगे, इनको हम मेवा फल के नाम से जानते हैं। बच्चों ये 9 प्रकार के होते हैं, आप लिखे हैं देख लो, 9 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है? ये सभी भाग एक में चपक जाएंगे, आपको न तो गुठली दिखाई देगी, न बक्कल दिखाई देगा, न तो गुदा दिखाई देगा। इसमें कुछ नहीं दिखता है, सब एक ही में सट जाता है। इन्हें हम शुष्क फल या मेवा फल के नाम से जानते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है कैरियोटिसिस। इसमें कौन से आते हैं? जौ आता है, धान आता है, गेहूँ, खाद्यान्न संबंधित जितनी फसलें जो फसल बोई जाती हैं, लगभग ये देखो बोई जाने वाली फसल सब इसमें आएंगी जो खेतों में होती है। ये खाने वाली चीज़ है, और ये जो फसलों में आती हैं जिन्हें फसल कह सकते हो, जौ है, धान है, गेहूँ है। अगला जौ धान गेहूँ के अलावा भी होते हैं, कुछ दिए एग्जाम्पल में। अगला कौन सा है? सिपसेला। इसमें गेंदा आता है और सूरजमुखी आता है, जो फूल वाली चीज़ें। अब बेटा एक बात ध्यान दो, गेंदा और सूरजमुखी दोनों में एक भिन्नता होती है, दोनों बीज वाले फल हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ध्यान दो बेटा, जब इनके आप पुष्पासन देखेंगी तो अलग टाइप के होते हैं, तो पुष्पासन के भी आधार पर हम इनको पहचान सकते हैं, ठीक है। अगला होता है नट, लीची आता है आपका और काजू आता है। अगला होता है सिलकुलवा, इसमें क्या आता है? सरसों आती है और मूली आती है। अगला है कोष्ठ विदारक, जिसमें कोठे बने होते हैं बाकायदा। किसमें बने होते हैं बेटा? कपास में होते हैं और भिंडी बने होते हैं। ये कोठों भरा होता है, उसे निकाला जाता है खींच कर, इस प्रकार से, ठीक है।
ये कपास है और भिंडी है। लोमेंटम में कौन सा आता है? मूंगफली आता है और इमली आता है। अगला फली है, गांव देहात हम बात करते हैं, कहते हैं फली लाओ। काहे फली लाते हो? सेम की फली हैं भाई, मटर की फली, चना की फली, ये तो गाँव में कहते हैं ना, फली में आते हैं सब। और क्रोमोकार्प में कौन कौन आता है? जो ऐसी चीज़ें जो सूखी डाली जाती हैं अचार वगैरह में, सौंफ है, जीरा है, अजवाइन है, ये सब इसमें आता है। और रेगमा में आपका रेडी आता है। बच्चों तो आप सरल फल और शुष्क फल के टाइप सीख चुके हैं। आप उसको उतार लें, देख लें, याद कर लें कैसे भी। बस ये शुष्क फल है, सरल फल है, और ये शुष्क फल है। बच्चों दूसरा आता है आकार के आधार पर हमको समझना, जिनको कहते हैं समूह फल। दूसरा हमारा कौन है? हमने कहा था आकार के अनुसार 3 टाइप के मत बताएं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। एक हो गया सरल, इसके 2 भाग हो गए, सुन लीजिएगा। सरल फल के कितने भाग हुए? 2। एक सरस, रस से भरा हुआ, और दूसरा शुष्क। सरस में कौन सा आएगा? सभी भाग दिखेंगे, रस भरा हुआ, गुदा उदा सब होगा। आपको हम दिखा चुके हैं, ये सरस फल हैं। ये सभी फल आपको देखो, एग्जाम्पल देखो, ये सब कैसे सरस फल हैं, और इधर शुष्क फल हैं, सभी मेवा वाले फल हैं बच्चों ये। अब आता है बेटा हमारा अगला, इसी आकार के अनुसार समूह फल। अब देखो समूह माने होता है एक से अधिक। भाई समूह तभी बनता है जब एक से अधिक बात आती है। तो समूह में कौन कौन आएगा? एक फूल होगा, फल कई बन जाएंगे, समूह फल कहलाएंगे। भाई एक फूल से कई फल बन जाएं, क्या कहोगे आप? समूह फल कहोगे। देखो मदार है, स्ट्रॉबेरी है, ये समूह फल है। आप लोग खेतों में जाते होगे, वो कांटों वाली कटैया टाइप की होती, उसमें लगा होता है ऊपर फल सफ़ेद सफ़ेद। एक फूल से मर कहाँ फैल जाते हैं, दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो ये सब कहाँ हैं? ये समूह ही तो फल हैं। एक फूल से कितने फल बन गए? और तीसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, होता है संगठित। संगठित में क्या होता है? देखो आप ध्यान दो, संगठित माने होता है किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना। संग्रह करना माने होता है बेटा इकट्ठा करना। अब क्या इकट्ठा होगा? भाई फल क्या इकट्ठा कर सकता है? अब फल तो लगा है पेड़ में, वो क्या इकट्ठा कर पाएगा? तो संगठित क्या करता है? उसका जो देखो, अब ध्यान दो, आपने को मैंने पढ़ाया था पुष्प में क्या क्या होते थे? बाह्य पुंज होता था, दल पुंज होता था, ठीक है, होता नहीं होता था? पुष्पांग, जयांग, ये सब भाग होते थे नहीं होते थे? और वो सब जो हैं झड़े नहीं। बाह्य दल पुंज जो होता है, बाह्य दल पुंज, वो झड़े नहीं बल्कि उस पर चिपक जाए। पूरा बाह्य दल पुंज जो होता है, भैया जब फूल का निर्माण बताया था हमने, तो बाह्य दल पुंज क्या होता है? नीचे झड़ जाता था, गिर जाता था, और पुष्पासन ढक लेता था। तो बच्चों बाह्य दल पुंज जो है पुष्पासन को ढक लेता था, वो ढके नहीं बल्कि फल को ही ढके। ध्यान दो बच्चों, जो बाह्य दलपुंज हमारा होता था वो क्या करता था? नीचे झुक जाता था और पुष्पासन को ढक लेता था। उसको ना ढके बल्कि फल को ढक ले और उसका छिलका बन जाए, उसको मोटा करता चला जाए। तो ऐसे फल क्या कहलाएंगे? संगठित फल कहलाएंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। ये 2 प्रकार के हैं अलग अलग। देखो, एक है सेरोसिस और एक है साइकोनस। इसमें क्या आता है? सेरोसिस में वो आते हैं जिनमें कांटे होंगे, छुओगे इसे तो कांटे लगेंगे। कटहल हो गया, और शादी में जाता है अनानास हो गया, अनानास वगैरह, ये सब किसमें आते हैं? इसमें आते हैं। और दूसरा होता है जो छुओ तो चिकने चिकने हो, गदिया है, छुओ चिकनी लगती है और कीड़े खूब मन से खाते हैं, गूलर है, और आपका बरगद है। ये सब किसमें आते हैं? इसमें आते हैं। तो देखिए बच्चों, फल के प्रकार जान गए हैं। देखिए फल मूलतः कितने प्रकार के बांटा गया था? 2 प्रकार, एक निषेचन के आधार पर और दूसरा आकार बनावट के आधार पर। निषेचन में आपका सत्य आता है, असत्य आता है और निषेच्य आता है। इसमें आपका सरल आता है और दूसरा समूह आता है और तीसरा संगठित आता है। सत्य फल अंडाशय में, असत्य फल पुष्पासन में और निषेच्य फल एक ही साथ हो जाएगा, निषेचन परागण। ठीक है बच्चों, आप अच्छे से फल को सीख गए हैं। ठीक है, धन्यवाद।